Now I can start. So, we had discussed about type 1 hyper last class, right? In type 1 hypersensitivity, what happened? Generally, it is IgE mediated. It is very essential question. Generally, what happened? When a allergen means which antigen create allergy. Okay, when this allergen enter to your body, at first what happened? Sensitization of mast cell takes place. What do you mean by sensitization of mast cell? इसका मतलब क्या है? सेंसिटाइजेशन ऑफ मास्ट सेल का मतलब क्या है, कौन बताएगा? मास्ट सेल का ऊपर में आईजी बाउंड हो जाएगा. इज दैट क्लियर? मास्ट सेल का सरफेस में क्या बाउंड होगा? आईजी. नाउ दैट इज सेंसिटाइजेशन. फिर कब होगा ये? फर्स्ट एक्सपोजर एंटीजन में. व्हेन एंटीजन इंटर टू फर्स्ट टाइम, नाउ वो एंटीजन क्या बनाएगा? आईजीई. अगर आईजी बनाएगा, ये आईजी जाके कहाँ पे बाउंड करेगा? मास्ट सेल और बेसोफिल का सरफेस में बाउंड करेगा. सेकेंड टाइम सेम एंटीजन इंटर किया तो अभी क्या होगा? वो एंटीजन का जो एंटीजन इंटर कर रहा है, वो एंटीजन का एपिटोप स्पेसिफिक आईजी बना था. अभी आईजी कहाँ पे? मास्ट सेल का ऊपर. वो एंटीजन जाके कहाँ बाइंड करेगा? मास्ट सेल में. सेल है, सेल का ऊपर एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का जो पैराटोप में आईजी, वो एंटीजन स्पेसिफिक है. सेकेंड टाइम गया मतलब क्या होगा? वो सीधा एंटीजन जाके बाइंड कहाँ करेगा? आईजी. आईजी कहाँ, किसका ऊपर है? मास्ट सेल का ऊपर. सो सीधा उसका हिसाब से ट्रिगर होगा, मास्ट सेल का डिग्रेडेशन हो जाएगा. जितना भी लाइटिक एंजाइम जो भी है सारे मास्ट सेल सिक्रेशन हो जाएंगे, तो मास्ट सेल ब्लास्ट हो जाएगा. तो नियर बाई सेल मास्ट सेल तो मरेगा. जैसे आपका घर में चोर घुस रहा है बोल के आप घर को बम में ब्लास्ट उड़ा दोगे, आपका तो घर तो टूटेगा, और से फिर सबका घर टूट जाएंगे. तो मास्ट सेल जो लाइटिक एंजाइम डिग्रेड होंगे, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हाट हैपन? इट विल लाइट टू द मास्ट सेल. अपार्ट फ्रॉम दैट नियर बाई सेल ऑल्सो डैमेज. इज दैट क्लियर? आपको पता चला प्रोटोकॉल क्या होता है? बताओ अस्मिता, प्रोटोकॉल क्या है? खड़े हो जाओ. पहले बताओ सेंसिटाइजेशन क्या है? बाइंड होगा. कब बाइंड होगा? जब पहली बार इंटर करेगा, वो आईजीजी या आईजीएम का जगह में आईजी बना देगा. राइट? आईजी बन गया मतलब क्यों, हम बाद में पढ़ेंगे क्यों आईजीएम बनाता नहीं आईजी. तभी आईजी वाला कहाँ जाके बाइंड करेगा? मास्ट सेल का ऊपर. ना ये आईजी स्पेसिफिक है ना नॉन स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक है. कौन सा एंटीजन? सेम एंटीजन, क्योंकि उसी एपिटोप के हिसाब से बना है. नाउ मास्ट सेल का ऊपर जो एंटीबॉडी है उसका पैराटोप ये एंटीबॉडी का एंटीजन का साथ कॉम्प्लीमेंट्री है. सेकेंड टाइम जब एंट्री करेगा सीधा जाकर वहीं बाइंड करेगा. क्लियर? इज दैट क्लियर? तो उसको बोलते हैं डी ग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल. देखो सेंसिटाइजेशन ऑफ मास्ट सेल अलग चीज है, जहाँ पे आईजी जाके बाउंड होगा मास्ट सेल का ऊपर. सेंसिटाइजेशन ऑफ मास्ट सेल, सॉरी, डी ग्रेनुलेशन मास्ट सेल मतलब सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल. सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल उसका ऊपर में जब एंटीजन बाउंड करेगा, अंदर से पूरा ग्रैन्यूल ब्लास्ट हो जाएंगे. क्लियर? तो डी ग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल इज ड्यू टू डी ग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल इज ड्यू टू, नहीं, डी ग्रेनुलेशन कब होगा? सेकेंड टाइम एक्सपोजर ऑफ सेम एंटीजन. सेकेंड टाइम एक्सपोजर ऑफ सेम एंटीजन. सेम एंटीजन इंटर करेगा तभी तो डिग्रेनुलेशन होगा. क्लियर? डन? इज दैट क्लियर? हु विल प्रेजेंट ऑनलाइन? क्लियर? या. सो नाउ आई विल स्टार्ट एनाफाइलैक्सिस. Yeah, anaphylaxis is a kind of acute systemic manifestation of potentially fatal. It is fatal. Immediate hypersensitivity reaction. It occurs when an antigen. Look at what is difference between antigen and allergen. What is basic difference between antigen and allergen?
those antigens are cause allergen. All allergens are antigen, but not all antigens are allergen. Clear? Though those antigens when enter to your body create allergy, that is no allergen. Clear? So allergen is a kind of antigen, right? Is that right? So था अस्मिता, कौन मैसेज कर रहा है? वाइब्रेट हो रहा है, बैठ जाओ उसका ऊपर. Okay. Antigen, allergen is antigen, but no antigens. Yeah, good, Avni, great. So now, thing is that consequent release of several mediators of an not only what you call the degranulation of mast cell. When degranulation of mast cell takes place, what kind of, just like a lysozyme I told, just not like lysosomes, several others are also secreted. What are those? They activate, stimulate the Ig production. Look at here. Look at this picture just for 1 minute, and I think you can the great thing happened now. अच्छा हुआ सारा फैन बंद कर दो. देखते हैं मर जाओगी क्या. बंद कर दो. नहीं सारे बंद कर दो. नहीं होगा, कोई बात नहीं. सोचो करंट नहीं था आधा घंटा. नहीं कि इसका मोबाइल चल रहा है, चार्जर लगाओ, बैठो शांत. ये सारे जितने भी जो क्या लग्जरी से आदत है ना, सारे छोड़ो. देखते आधा घंटा बैठो एक्सपेरिमेंटली. मैं आपका दुश्मन थोड़ी ना हूँ. मैंने क्या बोला था, लाइफ में ऐसे टाइम में आएगा, आप एग्जाम लिखते होगे, उस टाइम करंट नहीं होगा वहीं पे. अभी है हैबिचुएट करना पड़ता है. सुबह उठ के एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं? ताकि कहीं 3 किलो चलना पड़ता, चल सके. नहीं करते हो ना, कोई बात नहीं. जिस टाइम चलना होगा उस टाइम पता चलेगा. I don't need any argument on this. Half an hour we will read like this. Allergen bind with Ig present on surface of mast cell and basophil. Okay, good. Good, Avni. Look at. Now what this picture says? This is mast cell. Okay. On the mast cell, there is one kind of molecule known as, that is specific for IgE. What is that? That is specific for IgE. Now what happened? One antibody is bound to there, IgE is bound to there. Now this IgE specific to that green color allergen. Clear? Now when this allergen bound to that particular antibody, then what happened here? Look at here, all the granules, they release all the molecules. Look at here, the molecules, they all released outside from the mast cell. Now due to that what happened? Look at these green colors. Due to that what happened? The nearby cells, due to exposure of very huge amount of these molecules, the nearby cells, they get collapsed. Is that clear? This is just so the antibody coated, IgE coated mast cell या basophil cell is known as sensitized mast cell या basophil cell.
sometimes question will come, what do you mean by sensitized mast cell? खबर पड़ी, what is the question? sensitized mast cell मतलब पूछे सिंपल IgE कोटेड, उसका अगर सरफेस में IG लगा हुआ है तो दैट इज नोन ए सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल. इज दैट राइट? इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? या IG bound, right? IG bounded mast cell about supply. Anyone? Clear? Now I will come to the next slide. Next slide is common allergen. What are the common allergens are there? Look at here some common allergens. The common allergens are generally type 1. Okay. There are some proteins, sometimes foreign serum, sometimes when we are talking some kind of serum that may be allergen, sometimes some vaccines, क्योंकि due to cause of that vaccine also, sometimes of food. Food means कुछ बच्चे नॉट खाने को एलर्जी होता है, नॉट्स. सी फूड, कुछ बच्चों सी फूड, एग, पीस, बीन्स. मैं जिस टाइम GBRC में था, मेरा साथ एक लड़की काम कर रही थी एज ए SR सीनियर रिसर्च फेलो. उसको दूध से एलर्जी था. दूध पिया मतलब उल्टी होगा. दूध मिल्क, एनी फॉर्म मिल्क को नहीं पी पाता था. सोचो ऐसे बच्चे बचपन से कैसे बड़े हुए होंगे, कितना प्रॉब्लम होता होगा, राइट? कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा एलर्जी होके. समझ गए ना? कुछ भी लिया मतलब कहीं बॉडी में स्वेलिंग होगा, रेड होगा, कहीं कुछ पता नहीं चलेगा. जनरली क्या होता है, स्किन में ऐसे आ जाता है. हाँ, उससे ज़्यादा हुआ तो कुछ नहीं कर सकते. डॉक्टर कोशिश करेगा एंटी एलर्जिक देने के लिए. नहीं, कुछ कर नहीं सकते. वो तो तीर छोड़ दिया गया हाथ से. आपने कुछ खा लिया, कुछ इंजर्ड कर लिया, निकाल नहीं सकते हो. हाँ, कैसे पता चलेगा? वो मुझे पता है, क्वेश्चन तो आएगा, डायग्नोसिस में देखेंगे हम. देखो, पहले से पता होने के बाद ही कुछ लोग फॉलो नहीं करते. जैसे बताऊं, एग्जाम्पल बताऊं, पहले से पता होने के बाद भी कुछ लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं. आपने बोला पहले से पता था तो हम उसको नहीं करते. देखिए, एक बच्चा है, आपका क्वेश्चन में समझ गया. हाँ, नहीं, एक बार एक्सपोजर होने का बाद नहीं तो नहीं होगा. वो उससे फर्स्ट टाइम में होगा ही नहीं, क्योंकि एलर्जी होने के लिए IG बनना पड़ेगा. IG मास्ट सेल में ऊपर में कोटेड होना पड़ेगा. IG बनने के लिए एलर्जन आपका बॉडी में इंटर करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम. फर्स्ट, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जो री एक्सपोजर में जो बनता है. हाँ, क्वेश्चन इज दैट मैं स्नीजिंग कर रहा हूँ रास्ते में निकल के, वो स्नीजिंग डस्ट से हो रहा है, पॉलन ग्रेन से हो रहा है. हाँ, वो तो मुझे पता चला. हाँ भाई, मैंने क्या मना किया, वो पढ़ेंगे हम कैसे पता डॉक्टर करता है. क्लियर? पर मैं ये बोलना चाहता था, हमें पता है ये चीज़ से होगा, फिर भी हम करते हैं. एक एग्जाम्पल बोलूँ आपको, अच्छे से नहीं समझने से फेल हो जाएंगे, फिर भी हम करेंगे ही. ये सभी को पता है, हाँ या ना? अच्छे से नहीं पढ़ने से हमारा मार्क अच्छे से नहीं आएगा. उसको पता नहीं होगा. मैंने क्या बोला उसको? मैंने बोला, एग्जाम्पल के साथ बोला, अगर 10 साल का बच्चा है, या हमें, मेरा एग्जाम्पल, मैं मार्केट में निकला है, मैं छींक रहा हूँ बार बार. वो छींक डस्ट की वजह से हो रहा है, छींक कोई पॉलन ग्रेन की वजह से हो रहा है, छींक कोई धुआं की वजह से हो रहा है. बहुत सारा फैक्टर है बाहर में. परफ्यूम से होता है, किससे होता है, कैसे पता चलेगा? वो किससे होता है? चलो छींक हुआ, पर किससे हुआ कैसे पता चलेगा?
उसके लिए डायग्नोसिस में मैं पढ़ाऊँगा आपको। मैं तो बोला मैं पढ़ाऊँगा उसको, थोड़ा ध्यान रखो। पर आपने जो बोला ना हम उसको ध्यान रखेंगे, उसका एक मेरा मतलब ऑब्जेक्शन सबमिशन है ये। आपको पता नहीं ध्यान नहीं रखोगे क्योंकि आप ध्यान रखने में हो ही नहीं। आप मतलब मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लियर? कहाँ पे? स्कॉर्पियन देखा है? स्कॉर्पियन पीछे एक होता है ना, मधुमक्खी ने कभी काटा? एनिमल हेयर एंड डेंडर, इंसेक्ट मधुमक्खी ने कोई काटा, उसका जो हेयर टाइप का रह जाता है काइंड ऑफ डेंडर। ओके, सो मोल्ड स्पोर, डस्ट माइट्स, कॉकरोच कैलिक्स, एंट वेनम। हम जो भी एंट भी काटता है ना कभी कभी फूल जाता है, देखा होगा आपको। बी वेनम, इंसेक्ट प्रोडक्ट्स, some kind of drugs, maybe penicillin, sulfonamide, local anesthetic, salicylate, all these are some example of your what you call allergens. This is for your kind information, it will not come in exam. Clear? ये भी यहाँ तक बोलता हूँ, ये एग्जाम में आएंगे, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, फिर भी आपको नहीं पढ़ना होता है। ये आपका ऐसा नहीं पूछूंगा कभी इसमें से कौन सा एलर्जन है। हाँ, ये कभी कभी एग्जाम में आएंगे, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे। उसमें से लिख देंगे कौन सा एलर्जन है, पर क्वेश्चन इज नॉट एग्जैक्ट राइट, बिकॉज ऐसा कुछ चीज बाद में किसी को भी एलर्जन हो सकता है। अभी तक नहीं हुआ है। जैसे कि अभी कितना मॉलिक्यूल है, कितना एलिमेंट वर्ल्ड में है? 115 नहीं है, टिल नाउ 115 जितना डिस्कवर हुए। कितना एलिमेंट हमें पता नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। कितना एलिमेंट है वर्ल्ड में? 115 नहीं, 115 डिस्कवर हुए हैं। 1200 हो सकता है, कल दूसरा डिस्कवर होगा, परसों तीसरा होगा। ऐसे तो 1940 में 63 था। उस टाइम एलिमेंट था ना, नहीं था? था। डिड यू गेट मी? रिदम कितना एलिमेंट है क्वेश्चन ही हाइपोथेटिकली गलत है। टिल नाउ हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज बीन डिस्कवर्ड, क्वेश्चन इज एग्जैक्ट लाइक दैट। मेरा बात समझ में आया ना? नहीं समझ पाया अभी भी? वर्ल्ड में कितना एलिमेंट है? आपने बोला 115। 10 साल का, 2 साल के बाद कोई दूसरा डिस्कवर हो जाएगा, 116 हो जाएगा। पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, अभी तक तो कितना एलिमेंट डिस्कवर हुआ है? तो 115, वो आंसर सही है। सेम कोई भी मॉलिक्यूल, कल किसको हो सकता है, चावल खाने से किसको एलर्जी हुआ, दूध से हुआ वाला हो भी सकता है, पता नहीं ना। सो थिंग इज लाइक दैट, ऑलवेज थिंक हाइपोथेटिकली, क्रिटिकली। डिड यू गेट माई पॉइंट? ए हीरो, कि चुपचाप बैठते हो, फिर कुछ नहीं बोलते, हाँ ना कुछ भी नहीं बोलते हो। Okay, now I will come to the another question, that is 4 mark question and 6 mark question as well, that is general mechanism of type 1 hypersensitivity reaction. It will सुनाई नहीं दे रहा, ठीक से बोलो इसलिए। हाँ, ये भी हो सकता है। दूसरा बहुत सारा मैकेनिज्म है, बहुत सारा मैकेनिज्म उसका होता है। कुछ कुछ टाइप 2 में जाएगा, टाइप 1 टाइप 2 में जाएगा। वो टाइप 1 में तो पहली बार वैक्सीन ले रहा है ना, नहीं होगा उससे। फर्स्ट टाइम वैक्सीन हुआ मतलब नहीं हो, सेकेंड टाइम हुआ तो होगा। कोरोना वैक्सीन फर्स्ट डोज लिया, सेकेंड डोज में हुआ तो दैट इज एलर्जी, पर फर्स्ट डोज में नहीं होगा। टाइप 2 में जाएगा वो। हाँ, हाइपर सेंसिटिविटी है पर एलर्जी नहीं है। देखो एलर्जी है, दोनों अलग बाद में पढ़ेंगे। लुक एट हियर, जनरल मैकेनिज्म।
At first, look at here, the antigen here is presented by T helper cell. Here this is to B cell. Now B cell converted to memory cell and a plasma B cell. Now plasma B cell secreted some IgE molecule. Now this allergen specific IgE molecule bound to the mast cell. Now this mast cell is known as sensitized mast cell. Now second time exposure of same antigen which go for the degranulation. In the degranulation resulted some kind of molecules, effector molecules due to that smooth muscle cells, small blood vessel cells, mucous gland, blood platelets, sensory nerve, eosinophil, all these things may affect. That may lead to very severe disease. Clear? This is general mechanism of your mast cell. Definitely 100% it will come in your exam, either mid-sem 2 or final exam. It may become either 4 mark or 6 mark. ओके, वेरी सिंपल, कुछ समझना नहीं है. कभी एलर्जन अगर बॉडी में आपका इंटर किया है तो एलर्जन पहले किसको बाइंड करेगा? टी हेल्पर सेल को, क्योंकि एमएचसी मॉलिक्यूलर क्लास 2 जो प्रेजेंट होगा इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन, क्योंकि बाहर से अगर इंटर हो रहा है. एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन अगर बॉडी में इंटर किया तो इट विल प्रेजेंट बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टू टी हेल्पर सेल. नाउ दिस टी हेल्पर सेल ट्रिगर टू बी सेल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी. Now some part of B cell converted to memory B cell, some are converted to plasma B cell. The plasma B cell produce IgE. Now this IgE could now bind to the mast cell. Now the re-exposure of same antigen, that antigen will, allergen will bind directly to the mast cell. Where what happen? Degranulation of mast cell happens. Due to degranulation, smooth muscle, blood vessel, like 2-3 वर्ड लेके खत्म करो. Did you get me? कोई तकलीफ है इसमें? बताओ. हु वेर प्रेजेंट ऑनलाइन? और बाय द वे, क्लास खत्म होने 2 मिनट पहले मुझे कोई बताएगा खत्म हो गया, मुझे समझ में नहीं आता. डिड यू गेट मी? हाँ, समझ में आया. तीर्थ, अवनी, मानसी, निकिता, संदीप, सोनू, मीरा, मेंसी, समझ पाए? ध्रुवा, समझ पाए ना नहीं समझ पाए? या ग्रेट. गुड. नाउ द क्वेश्चन इज, this is general mechanism of type 1 hypertension reaction. Now question is that for degranulation of mast cell, what is requirement? IgE किसका ऊपर होना चाहिए? मास्ट सेल का. दैट इज सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल. नाउ यू कैन रिफर द सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल. मतलब मैं समझ जाऊंगा मास्ट सेल का ऊपर IgE है ना. सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल होने से हो जाएगा डिग्रानुलेशन ना. एलर्जन भी चाहिए, एलर्जन आके बाइंड करना है. तो सिंपल है, एक ही लाइन में बोलने के लिए, द एलर्जन इज बाउंड टू द सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल. राइट? इज इट क्लियर? एलर्जन बाउंड टू द सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल मतलब मैं समझ जाऊंगा IgE का साथ बाउंड करेगा. ठीक है? आपने बोले मैं पिज्जा खाया, अंडर मुंह से ही खाए होंगे, आँख से तो नहीं खाओगे. राइट? एलर्जन सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल को बाउंड किया मतलब समझ जाना है IgE के साथ बाउंड किया है वो, कहीं पे भी नहीं. क्लियर? नाउ क्वेश्चन इज दैट, इज देयर ओनली वन मैकेनिज्म व्हेन एलर्जन बाउंड टू द सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल? या जैसे रिदम ने बोला मास्ट सेल का ऊपर IgE है, वो बाइंड करने से ही डिग्रानुलेशन होता है, या देयर आर सेवरल अदर मैकेनिज्म एज वेल? मेरा क्वेश्चन समझ पाए? अभी मास्ट सेल का डिग्रानुलेशन होने के लिए शू જોઈએ? अस्मिता, एंटीजन कहाँ पे बाइंड होना चाहिए? IgE का ऊपर. IgE कहाँ है अभी? मास्ट सेल का ऊपर. मास्ट सेल का ऊपर IgE है, राइट? फिल्म, उसका ऊपर आके एलर्जन बाइंड करना है. क्वेश्चन इज दैट. चल एलर्जन है तो होगा, एलर्जन बाइंड करने से ही होगा ना. चलो एलर्जन को नॉलिफाई करो. अभी रहा का मास्ट सेल सेंसिटाइज हो रहा है,
तो मास्ट सेल का ऊपर एंटीबॉडी बाइंड करना जरूरी है या देर आर अदर मैकेनिज्म फॉर मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन? इज देयर एनी अदर मैकेनिज्म? इट इज कम्स अंडर another 6 mark question, degranulation of mast cell, either 4 mark or 6 mark. जनरल मैकेनिज्म ऑफ टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव इज वेरी इजी, सेंसिटाइज करके खत्म करो. पर माय क्वेश्चन इज दैट इज देयर एनी अदर मैकेनिज्म फॉर डिग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल apart from sensitization? Degranulation mechanism of mast cell. The first one is, look at the A. A is हमने पढ़ा अभी, पिक्चर A का पास आइए. A में क्या हुआ? देर इज एंटीबॉडी, मास्ट सेल IG बाउंडेड है, अलर्जन बाउंड किया जो हमने पढ़ा. इज दैट राइट? हमने पढ़ा A को अभी तक. B में जाइए. B में भी एंटीबॉडी चाहिए, IG स्पेसिफिक फॉर, वहां पे क्या था, अलर्जन नहीं बाइंड करता है, कोई एंटीबॉडी बाइंड कर लेता है उनको भी क्रॉस लिंक होके. तो एनी हाउ मास्ट सेल का ऊपर जो एंटीबॉडी है उसको बाइंड किया मतलब हुआ. B देखा आपने, B में 2 पिक्चर है. ये एंटीबॉडी FC रीजन को बाइंड कर सकता है, एंटीबॉडी FAB रीजन को बाइंड कर सकता है. C में आइए, IG बाउंडेड मास्ट सेल था, ये IG को बाइंड कर रहे ना जाके, इसलिए उसका रूट अलग है. हाँ आता है, कुछ टाइप 1 टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी ऑटोमिन दोनों क्रिस क्रॉस है. आप जैसे बोल ना ऑटोमिन में नहीं आएगा, ऑटोमिन दे पढ़ोगे तो हाइपर सेंसिटिव आएगा. दोनों कन्फ्यूजन में अभी भी घूम रहे, जो मेडिकल रिसर्च कर रहे ना, दोनों कन्फ्यूजन घूम रहे. ये ऑटोमिनो भी हो सकता है, हाइपर सेंसिटिव, कुछ हाइपर सेंसिटिव पढ़े ऑटोमिनो पढ़ेंगे ना हाइपर सेंसिटिव आएगा. तो दोनों एक दूसरे रिलेटेड ही है. इसलिए तो हाइपर सेंसिटिव जाएगा वो, इसलिए सेकेंड टाइम में जाएगा, इसलिए हाइपर सेंसिटिव जाएगा. पर बड़ी क्या खुद का एंटीबॉडी बना रहता है, ऑटोइम्यून हो गया. फिर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम हाउ डज इट रियल मैटर? दोनों में कंफ्यूजन है, पर हम जहाँ पे पढ़ेंगे वहीं पे लिख देंगे. क्लियर? कुछ हाइपर सेंसिटिविटी ऑटोइम्यून दोनों इसमें पढ़ सकते हो, उसमें दोनों में पढ़ सकते हो आप. सो हियर दिस थर्ड वन इज समटाइम्स नॉट ओनली एलर्जन या एंटीबॉडी चाहिए. समटाइम्स व्हाट हैपन, कोई पर्टिकुलर केमिकल है, वो केमिकल भी जाके बाइंड कर लेगा. वो केमिकल पहले प्रॉब्लम नहीं था, एलोन केमिकल प्रॉब्लम नहीं है आपका बॉडी के लिए, सही है चलेगा. बट जब सेंसिटाइज मास्ट सेल हो जाएगा, वो IG स्पेसिफिक कोई केमिकल उसको बाइंड कर लेंगे. सोचो सेंसिटाइज हुआ मतलब हालत कितना होगा. ओनली एलर्जन नहीं है, कोई एंटीबॉडी उसको बाइंड कर सकता है, कोई केमिकल भी उसको बाइंड कर सकता है. फोर्थ वन ऑटोइम्यून जैसे डिसीज है, कुछ एंटीबॉडी बनता है जो कि मास्ट सेल बाइंड कर लेता है. हियर द फोर्थ वन, कुछ एंटीबॉडी ऐसे बनता है जो आके बाइंड करके ये सारे डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल, ये बाइंड होने के बाद मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन होगा. डीग्रेनुलेशन मतलब निकलेगा बहुत सारा जो मॉलिक्यूल बाहर में प्रॉब्लम करने के लिए. फिफ्थ वन इज नॉट ओनली दैट, सम टाइप कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होने के बाद भी मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन हो जाएगा. सो दीज आर ऑल रिलेटेड टू मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन. क्लियर? सो ऑप्शन ए, requirement of allergen for activation. Option B and C do not require allergen. B and C, there is no requirement of allergen. Option D and E neither require IG. D and E, IG भी नहीं चाहिए यहीं पे देखो आपने. ऑप्शन ई डज नॉट रिक्वायर एनी रिसेप्टर मॉलिक्यूल, कुछ नहीं चाहिए, या कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा तो भी हो जाएंगे. दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन. ओके, सो 5 डिफरेंट तरीका है मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन होने के लिए, और आपको याद रखना है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? हु वेर प्रेजेंट ऑनलाइन? सोनू, निकिता, मानसी, मीरा, मेंसी,
संदीप, आवनी, तीर्थ, अशोक, कोई क्वेश्चन है? सॉरी, क्रॉस लिंकेज ऑफ आईजी रिसेप्टर बाय एंटी रिसेप्टर एंटीबॉडी। आईजी रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर किसका है? आईजी स्पेसिफिक रिसेप्टर है ना, यहाँ पे तो बाइंड किया है, ये आईजी बाइंड किया है, रिसेप्टर है, ये एफसीए, ये एपीएफसी, ये क्रॉस लिंक हो जाएगा दूसरा का एंटीबॉडी में, ये दोनों रिसेप्टर। आईजी रिसेप्टर, आईजी यहीं पे नहीं है, आईजी रिसेप्टर। निकिता बैठने का, सॉरी अस्मिता बैठने का जगह में रिदम बैठ गया, और अस्मिता यहीं पे कोई है ही नहीं, अस्मिता कोई मतलब वहीं पे बैठती थी वो जनरली। आईजी हम कंफ्यूज हो गई है ना, आईजी नाम सुन के कंफ्यूज हो गई, राइट? हाँ तो मुझे पता है कहाँ पे कंफ्यूज आप हो सकते हो। बोला ना आपका एज में एक्सपीरियंस होके आया हूँ, तो आपका क्वेश्चन तो 90% समझ में आ जाएगा क्या होता है। चलो, now effector cells in anaphylaxis, generally there are some different effector cells are also there. Generally mast cell, basophil and eosinophil, these three molecules are mast cell, basophil and eosinophil, all these are the effector cells for anaphylaxis, but mast cells are prime mediator। सबसे बड़ा mediator कौन सा होता है? mast cell। Inside the mast cell there are cytoplasmic granules. In the granules some kind of contain some kind of molecules. The molecule may be histamine, the molecule may be SRSA, slow reacting substance anaphylaxis, the molecule may be serotonin, the molecule may be eosinophilic hematocritic factor of anaphylaxis, the molecule may be prostaglandin, the molecule may be lysozyme. All these are the effector molecules for anaphylaxis. Anyway, you just remember all these names. This is not that much important for exam point of view as a descriptive question. This is the some what he called mediator of anaphylaxis. Please refer this table. What is the mediator and what is the effect? Just like histamine and heparin, when they will secreted, what will happen? Increased vascular perimeter smooth muscle contraction. आपने कभी कभी डॉक्टर का पास गए हैं, आँख रेडीनेस रेड हो गया बोल के डॉक्टर ने दवा दिया है, किसका ऐसे हुआ है? डॉक्टर जो दवा देते हैं हम उसमें से कौन कौन पढ़ते हैं, कंपोजिशन क्या है? हाथ उठाओ। नहीं, हमको तो पढ़ना आता ही नहीं है, इंग्लिश तो पढ़ना आता ही नहीं हमें, तो पढ़ने के लिए कौन रोका है आपको? अननेसेसरी चीज बैठ के पढ़ते हो, देखते हो, करते हो तो ही पढ़ना होता है। ये रीजन हुआ। तो उस दवा को ऑनलाइन गूगल में डाल देते, गूगल में कंपोजिशन लिखना आ जाएगा बड़ा बड़ा करके। पढ़ो चीज़ों को, याद रखने की नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ो एटलीस्ट 10 बार पढ़ोगे 11 बार याद रहेगा, और आपका लाइफ में कभी नहीं ज़रूरत होगा वो। उसमें रेडनेस होने के लिए हिस्टामिन नाम सुना आपने? हिस्टामिन, अगर आपका रेड हो रहा है, आँख रेड हो रहा है, बाकी विजन क्लियरेंस का बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ गिर गया जाता है, रेड हो जाता है, ऐसे ऐसे करने स्वेलिंग होता है, सारी चीज़ में डॉक्टर आई ड्रॉप देगा, उसमें लिखा होगा एंटी हिस्टामाइन, क्योंकि यहीं पे उसको डॉक्टर को लग रहा है कुछ धूल या कुछ के वजह से एलर्जी क्रिएट हो रहा है आई में, और यहाँ पे हिस्टामिन सीक्रेट हो रहा है। हिस्टामिन कहाँ से निकल रहा है? मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन होके, मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन जब होगा हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है वहीं पे, तो उसके रेड होता है। तो देखना आप रेड, आप अभी सर्च कर सकते हो गूगल में, डालो रेडनेस मतलब आई ड्रॉप्स फॉर रेड्यूस रेडनेस ऑफ आई, डालो 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 गूगल में जल्दी।
मतलब समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? रेड्यूस आई रेडनेस आई ड्रॉप कॉम्पोजिशन, उसमें एंटी हिस्टामिन होगा ही होगा। समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? और वहाँ पे जो मास्ट सेल है वो कोई सेम एलर्जन अगर बार बार जा रहा है तो हिस्टामिन रिलीज कर रहा है, तो क्या करते हैं, आई ड्रॉप देते हैं जिसमें एंटी हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्लियर? ये टेबल को एक बार देख लो, पढ़ लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नो इम्पोर्टेंट, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। नाउ आई विल नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद एटोपी। आई हैव कंप्लीटेड एनाफाइलैक्सिस। हियर क्या क्या हमने इम्पोर्टेंट पढ़ा है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा है 2 क्वेश्चन, एनाफाइलैक्सिस का जनरल मैकेनिज्म ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, मैकेनिज्म ऑफ मास्ट सेल डिग्रेनुलेशन। इज आर क्लियर? 4 मार्क 6 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास वी विल कम विथ एटोपी। Anyway, I can finish as well this one. I will take just 5 minutes and I will finish it. Okay, there is time still. Atopy. Now, atopy is nothing will come with some kind of long question. Just for information, please remember atopy. Atopy is kind of this. It is not that much. Please, not that much fatal as compared to anaphylaxis. Anaphylaxis इतना ही problematic नहीं है. Okay, just for you remember this name is, this is also IG mediated, but it is not that much fatal. Okay, now question is that आपको कभी कभी क्या होता है ना, कुछ काटने से स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो, दैट इज काइंड ऑफ एटोपी। कुछ रेडनेस हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, स्किन में रैशेस आ जाते हैं, इट इज, वो भी हाइपर सेंसिटिविटी है, वो भी एलर्जी है, पर नॉट एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस में क्या होगा, कुछ डिग्रेड हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएंगे बॉडी में, वो बाद में रिकरेंस नहीं हो सकता है। पर यहीं पे क्या होगा, यहीं पे स्वेलिंग हो गया, रेड हो गया, बाद में सही हो सकता है। देखिए, एटोपी इज व्हाट यू कॉल स्मॉलर वर्जन ऑफ एनाफाइलैक्सिस, छोटा सा जगह है, राइट? नाउ आई विल कम टू द क्वेश्चन ऑफ रिदम। डॉक्टर के पास जाओगे, साहब मुझे एलर्जी हुआ है, तो डॉक्टर ने क्या करेगा, देयर इज ए रिएक्शन नोन एज फील एंड फ्लेयर रिएक्शन। व्हाट इज दैट? फील एंड फ्लेयर। वो क्या करेगा, आपका हाथ को निकालेगा। अच्छा, किसको किसको हो रहा है, वो क्या करेगा, डस्ट ऐसे थोड़ा इंटरडर्म में इंजेक्ट करेगा। लुक एट दिस पिक्चर, ट्री, श्रॉप, ग्रास, माइट, डस्ट, मार्कर में मार्क करेगा, थोड़ा सा इंजेक्ट करेगा वो। अगर आपको लगता है कोई प्लांट का एक्सट्रैक्ट, प्लांट ऐसा पता चला ना, आपको लग रहा है कि आपको पालक खाने से एलर्जी है, चलो छोड़ो, क्या खाने से, पालक, पर आपको सेम टाइम लगता है केला खाने से भी एलर्जी है, सेम टाइम लगता है दूध पीने से भी एलर्जी है, 4-5 डॉक्टर आप जैसे, आपको कौन सा क्या पता चलेगा? तो डॉक्टर ने क्या करेगा, आप हाथ ऐसे करेगा, इंटरनेट थोड़ा थोड़ा डालेगा सभी चीज़, वहाँ पे जहाँ पे रिएक्शन होगा, देखो यहीं पे ग्रास दिख रहा है आपको, यहीं पे दिख नहीं रहा है, यहीं पे स्वेलिंग हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है,
मोबाइल में कोई खोलो, खोलो जल्दी मोबाइल में, दो का बीच में जल्दी। क्या नहीं, वो नहीं दिख रहा, जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। लुक एट हियर इन द ग्रास, यू कैन सी दैट देयर इज ए स्पॉट, दिख रहा है स्पॉट है ग्रास में, बाकी किस में नहीं है, वो मार्कर में मार्क किया है, वो ग्रास में एक स्पॉट ऐसा दिख रहा है। हाँ देखो थोड़ा लग रहा है, आप मोबाइल में अच्छे दिखेंगे। तो अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, दो का बीच में पूछ रहा था, मतलब पिक्चर को इलाज करना देखता सारी चीजें पता चला। ओनली ग्रास में देखो, ग्रास और दिखा देखा कितना है। कभी कभी अगर बहुत है तो डॉक्टर क्या करता है, एक जगह जगह नहीं होगा तो हम स्टूडेंट है कुछ नहीं करते, 50 30 40 जो भी है। हाँ इंट्राडर्मल करते हैं और व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन चेक करते हैं। व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन मींस दिस इज फ्लेयर रिएक्शन होगा, और व्हील मतलब डालो चेक करो जल्दी। कम टू द व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन, व्हाट इज दैट? आप निकालो गूगल और व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन करो, व्हील रिएक्शन क्या फ्लेयर पता चलेगा आपको। एक है स्वेलिंग होगा, रेड नहीं होगा, देखो स्वेलिंग हुआ है, दूसरा है पूरा रेड हो जाएगा, स्वेलिंग नहीं होगा। सर्च करो गूगल में। सो डॉक्टर व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन के हिसाब से करेगा। जनरली डायग्नोसिस करने के लिए हमने पढ़ा अभी, ओके, द एडवांटेज स्किन टेस्टिंग, द एडवांटेज ऑफ स्किन टेस्टिंग द रिलेटिवली एक्सपेंस। तो समटाइम क्या करते हैं, स्किन टेस्ट को जो हमने अभी किया है बहुत टाइम लगता है, 4 से 6 घंटा, बहुत पैसा भी लगता है, बट अभी बहुत सारे टेक्निक आ गए जो सीरम में आपको सीधा चेक किया जा सकता है। कोई चेक कर सकता है मुझे इसका एलर्जी है, सिंपल है, कैसे करोगे बताओगे? कोई बता सकता है? सीरम निकल के वो आईजी चेक कर लो, आईजी है, वो एलर्जी स्पेसिफिक आईजी है क्या? तो है। गॉट इट माय पॉइंट? आप डालोगे, वो तो आईजी का एपिटोप चेक हो सकता है ना, आईजी का पैराटोप चेक करो, एपिटोप इसका चेक करो, एलर्जन का सारा तो रिपोर्टेड है। हाँ कुछ नया होगा तो पता नहीं चलेगा, वो तो डॉक्टर ही पागल होकर घूमेगा। और कोरोनेटिक अभी कहाँ घूम गए ना डिजीज को ट्रीटमेंट कहाँ कर पा रहे कुछ, पर 5 साल का बाद कोरोना के लिए ये जो आपका अभी हो रहा है ना कोल्ड एंड फ्लू, नहीं हो रहा है, क्या हो गया, वायरल हो गया, 5 साल में कोरोना ऐसे हुआ, क्या हुआ कोरोना? अभी हमारा घर में एक को वायरल हो गया, सभी को हो जाता नहीं हो जाता है? पागल से बात मत करो, घर में एक को वायरल फीवर हो गया तो सभी को बारी बारी के आता है, हाँ या ना? 2-3 दिन का फीवर रहता है ना हमें, एक हो गया दूसरे को तीसरे को चलता है, हाँ या ना? सेम चीज 5 साल का तो कोरोना का साथ होगा। हाँ हुआ है, कोई बात नहीं, एक मेडिसिन तो खाओ सही हो जाओ। हाँ इसको 3-4 दिन बुखार आएगा, दैट्स ऑल, मेडिसिन नहीं तो प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इतना डर के भाग रहे। गॉट इट? तो सेम हुआ था जो कोल्ड आया था ना, स्पेनिश फ्लू 1901 में, भाट लगा दिया था ये भी सभी का, 2 करोड़ लोग मर गए थे उस टाइम। उसी टाइम जब ये जो वायरल फीवर आया था उसी टाइम में हालत ऐसे हुआ था पहली बार, बहुत लोग उस टाइम मर गए थे। जिसका मेडिसिन आपका पास नहीं है, आप तो इसका मेडिसिन निकल जाएगा, अभी इसका ड्रग ट्रायल में है कोरोना का, वेर 1-2 साल में आ जाएगा वो, फिनिश, फिर ये कोरोना गया, हम थोड़ी छोड़ देंगे इतना जल्दी, फिर दूसरा कोई आएगा, तीसरा कोई आएगा, सभी अपना अपना एग्जिस्टेंस। एनीवे, सो देर इज रेडियो इम्यूनो सर्वेंट ऐसे, देर इज रेडियो एलर्जेनिक टेस्ट ऐसे, देर इज इम्यूनोफ्लोरेसेंट मेथड फॉर डिटेक्शन आईजी, various IG methods are there. Now diagnosis is also a question come with 4 mark, 4 मार्क ये भी कभी आ सकता है।
आईजी का अमाउंट चेक करने से, हाँ आईजी का अमाउंट चेक करने से पता चल जाएगा अवनी, पर कौन सा टाइप का है, इसलिए आपका आईजी का एपिटोपैरेटो भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ आईजी लेवल से पता चल जाएगा इसको एलर्जी है, पर किसका एलर्जी है वो एपिटोपैरेटो चेक करना पड़ेगा आपको। ओके, ना मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन, कैसे मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहिबिट टू दी एक्शन मीडिएटर्स, जो एक्शन जैसे एंटीहिस्टामिन हम दे रहे, जो आपका निकल रहा है मीडिएटर्स हिस्टामिन प्रोस्टाग्लैंडिन, वो मीडिएटर को बंद करने के लिए दे सकते हैं हम, क्योंकि उसको तो बंद नहीं कर सकते एलर्जन को, कि आपको पता नहीं घुस जाता है। राइट, इट इज जस्ट लाइक ए बुलेट प्रूफ, अगर कोई बुलेट मारना है ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमो, दैट्स ऑल, वो निकल गया है तो आप उसको बंद करो। सो एंटीहिस्टामिन्स कम, देर इज क्रोमानिल सोडियम, क्रोमानिल सोडियम देंगे तो क्या करेगा वो, देखो कैल्शियम टू इन्फ्लक्स रोक देगा वो, क्योंकि कैल्शियम टू इन्फ्लक्स से भी आपका मास्ट डिग्रेडेशन होता है। एंटीहिस्टामिन देंगे, थियोपेनिन देंगे, कॉर्टिसोन देंगे, ऑल दीज थिंग्स आर देयर, यू जस्ट रीड वंस, क्लियर। ओके, ऑल दीज थिंग वी हैव टू, is that right? This is all about type 1 hypersensitivity. Next class I will start with type 2. Type 2 and type 3. Type 2 is more important than others, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिसीज का कोरिलेट होंगे। सो प्लीज़ 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 डोंट मिस द लेक्चर, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मैं बोल दूंगा जहाँ पे नहीं आएंगे बोल दूंगा, इसको आपका इन्फॉर्मेशन के लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ आएंगे। सो मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ डोंट मिस। सो सी यू ऑन प्रोबेबली थर्सडे, वी हैव lecture, 2 lectures in Thursday, and probably I will take another one, 3 lectures I will take continue in Thursday, probably. Okay, so thank you so much who were present online. Just I will Kirti, Tirth, Sonu, Rutvi, Nikita, Mensi, Meera. Okay.